उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, ये जानकारी B.S. नेगी के 4th एडिशन से ली गई है। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो राज्य चिन्ह होता है। राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। ये जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक जगमोहन रौतेला। उत्तराखंड राज्य गीत के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था। राज्य गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। राज्य गीत की गायन अवधि 9 मिनट है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटरोही है। राज्य गीत में आवाज नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने दी है। उत्तराखंड कस्तूरी मृग के बारे में जानते हैं। कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कर्स काइसोगैस्टर है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल और मोशिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषताएं। कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर एवं इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, इनमें आत्मरक्षा के लिए नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वो अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भाधारण अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई में प्रयुक्त होता है एवं यह एक प्राकृतिक रसायन है। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरी पेंटाडेकेनाल है। कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य में वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार 279 कस्तूरी मृग थे। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के बारे में जानते हैं। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सॉसूरिया अबवेलेटा है। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कोल पदम कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फेनकमल व कस्तूरा कमल मिलते हैं। उत्तराखंड के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया था। नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहते हैं। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजाति पाई जाती है। ब्रह्मकमल राज्य में फूलों की घाटी, केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्मकमल की विशेषताएं। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। यह पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेमी होती है। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर आता है। ब्रह्मकमल के पौधे पर 1 वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड राज्य पुष्प बुरांस के बारे में जानते हैं।
बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांशों कहते हैं एवं कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहां बुरांस को गुरांश कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। बुरांस वृक्ष की विशेषताएं। बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है एवं सफेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल के बारे में जानते हैं। राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल पक्षी है। डफिया में मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मोनाल कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोनाल फासियानिडे परिवार का पक्षी है और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इम्पेलिस, स्केलेटेरी, ल्यूरी एवं ल्यूकोफोर्सेंस आदि भी पाई जाती है। कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोंग कहते हैं। मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में भी पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी की विशेषता। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, ये किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। राज्य तितली वूली वेडेड पीकॉक के बारे में जानते हैं। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या मोर को राज्य तितली घोषित किया गया था। वूली वेडेड पीकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली का संशोधित नाम वूली वेडेड पीकॉक है। पहले इसे कॉमन पीकॉक के नाम से जाना जाता था। 1996 को लिम्का बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। कॉमन पीकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। वूली वेडेड पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो पोलिक्टर है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल के बारे में जानते हैं। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ढोल से नौबत या निमली, रहमानी, बड़े आदि ताले बजाई जाती है। नौबत प्रातः काल में ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है जिसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्ग से जाती है तब रहमानी ताल बजाई जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बड़े ताल की प्रस्तुति दी जाती है। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी है। ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं। ढोल सागर पुस्तक में ताल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है जिसकी मूल शब्दावली संस्कृत भाषा में है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली हैं: अमृत, सिंधु, रानी, महायनी। किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए घुयल बटाल घुयाल ताल बजाया जाता है, जैसे नरसिंह भगवान की उपासना एवं काली माँ के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। राज्य ढोल संग्रहालय चमोली में स्थित है। उत्तराखंड अन्य प्रतीक। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है और इसे 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड की प्रथम राज्य भाषा हिंदी तथा द्वितीय राज्य भाषा संस्कृत है। संस्कृत को 7 जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य सिंह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया।